गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास साइंस में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल लाइफ यूनिट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 22 पे हम आ चुके हैं। राइट द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। देखिए, सेल के ऊपर क्या होती है? एक वॉल होती है भाई, सेल की भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जिसको हिंदी में बोला जाता है। सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति, ठीक है। अब ये क्या रोल होता है इसका, सेल वॉल का? पहली बात तो ये सेल को क्या है, एक शेप देती है ना। जैसे अपनी बॉडी में जो स्केलेटन सिस्टम है, हड्डियां हैं, वो हमारी बॉडी को शेप देती हैं। रिजिडिटी टू द सेल, और हार्डनेस, सेल को हार्डनेस देती है, कठोरता देती है। इट प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लास्ट, यानी सेल के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है, यहाँ पे मान लो ये सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट हैं, इनको प्रोटेक्ट करती है, इनके ऊपर कोई भी मतलब दबाव वगैरह नहीं आने देती, ठीक है। उसके बाद इट इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल, कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन करती रहती है, चीज़ों का साइज बढ़ता रहता है सेल का इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इट इज़ इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इन और आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर कोई मटेरियल आना है, सेल के बाहर कोई मेटल जाना है, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ द सेल, सेल वॉल की ग्रोथ ही बताती है सेल बढ़ेगी या घटेगी हमारी, ठीक है। क्वेश्चन 23, व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी बनी होती है बच्चों 3 टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट की। एक तो हमारी इसके अंदर क्या होती है, सेंट्रल लिपिड लेयर होती है, एक तो एक सैंडविच बिटवीन द 2 प्रोटीन लेयर्स। और फ्रॉम इट इज़ ऑब्वियस दैट द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लिपिड एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेनली लिपिड और प्रोटीन, फैट और प्रोटीन होते हैं वही जो इसको बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, गिव द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, के कार्य क्या है हमारी बॉडी में। इट मेंटेन्स द इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल, इट प्रोवाइड द शेप टू द सेल, इट कीप द सेल कंटेंट्स इन प्लेस एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एनवायरमेंट मटेरियल। सेल के अंदर जो चीज़ें हैं वो एक जगह पे रखती है। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी, और ये घटना से मतलब चोट से सेल को बचाती है। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ द मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, जो ऊपर वाले के फंक्शन थे। इट अलाउज ओनली द सिलेक्टेड सब्सटेंस टू मूव अक्रॉस इट, सेल में जो सिलेक्टेड सब्सटेंस उन्हीं को जाने देती है ये। इट फॉर्म द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, इट्स जंक्शंस कीप द एडजेसेंट सेल टुगेदर, आमने सामने की सेलों को इकट्ठी रखती हैं ये। और उसके बाद इट इम्पुशिंग्स द हेल्प इनटेक ऑफ द मटेरियल, यानी इसमें इनटेक ऑफ मेटेरियल में हेल्प करती है ये। फिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस में भी हेल्प करती है। उसके बाद इट आउटफोल्ड द इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया भी बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन देखो 25 क्या कहता है, व्हाट इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, एक फिनोमिना बताओ, एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताओ भाई डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है बच्चों विसरण। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है भाई, विसरण, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका जो भी मतलब प्रोटीन, फैट, मिनरल, जितने भी मेटेरियल हमारे पास होते हैं उनको क्या है, मेम्ब्रेन के अंदर से हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पे, ठीक है, विदाउट द यूज़ ऑफ कैरियर ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। उसको सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं, मॉलिक्यूल का जाना। मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस कंटिन्यूस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द लो कंसनट्रेशन टिल द कंसनट्रेशन ऑफ द टू रीजन बिकम सेम, जब तक कंसनट्रेशन दोनों की सेम नहीं हो जाती। जैसे मेरे पास ये है, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन लगी हुई है, ठीक है, तो इसके अंदर मान लो 80% कंसनट्रेशन है, इसके अंदर 20% है, तो यहाँ पे क्या है, जब तक ये इक्वल नहीं हो जाती तब तक ये फ्लो होता रहेगा हाई कंसनट्रेशन से लो की तरफ मटेरियल का, ठीक है। उसको बोलते हैं हम डिफ्यूज़न। क्लियर है। द सिंपल डिफ्यूजन कैन बी डेमोस्ट्रेटेड बाय द कीपिंग द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट रैप्ड इन द क्लॉथ। एक कपड़े में हमने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ले लिए भाई। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हमारे नीले नीले इस टाइप के होते हैं। ये कपड़ा ले लिया मैंने और इसमें क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ले लिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा, इसको वाटर में डुबो दिया मैंने। सपोज करो ये वाटर है, इस वाटर के अंदर हमने इसको डुबो दिया भाई, ये वाटर है, ठीक है, पानी के अंदर इसको डुबो दिया, तो क्या होगा एक्चुअली, क्या प्रोसेस होगा, द वाटर जस्ट आउटसाइड द बैग टर्न्स ब्लू शॉर्टली, तो पानी जो है ऑटोमेटिक क्या कैसा होना शुरू हो जाएगा भाई, नीला पानी होना शुरू हो जाएगा। यानी डिफ्यूज़न हो गया कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का हाई कंसनट्रेशन से लो की तरफ, समझ गए ना। उसके बाद देखो, द डिजोल्व कॉपर सल्फेट दैन स्प्रेड प्रोग्रेसिवली अंटिल ऑल द वाटर टर्न्स यूनिफॉर्मली ब्लू, जब तक सारा पानी नीला नहीं हो जाता तो वो बेहतर रहेगा। एविडेंटली द डिजोल्व कॉपर सल्फेट डिफ्यूजेज आउट थ्रू द पोर्स ऑफ द क्लॉथ, और क्लॉथ के पोर से हाई कंसनट्रेशन से लो की तरफ निकलेगा,
ठीक है, जब तक उनकी दोनों की कंसंट्रेशन बराबर न हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए डिफ्यूज़न में और ऑस्मोसिस में डिफरेंस बताते हैं आपको। डिफ्यूज़न एक नेट डाउनवर्ड मूवमेंट होती है सब्सटेंस की, आयन की, एटम की या मॉलिक्यूल की, फ्री एनर्जी ग्रेडियंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया। ऑस्मोसिस एक स्फेरिकल टाइप की, स्पेशल टाइप की डिफ्यूज़न होती है जो सोलवेंट मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से सोलवेंट में होती है बच्चों, ये तो हमारी सोल्यूट में होती है, जबकि ये हमारी सोलवेंट में होती है। ये हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ, ये लो कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन की हाई कंसंट्रेशन की तरफ होती है। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा उनको अलग किया जाता है मैटर को। ठीक है, उसके बाद देखो द डिफ्यूज़न में भी अकर इन एनी मीडियम। डिफ्यूज़न किसी भी मीडियम में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जबकि ओस्मोसिस हमारा क्या होगा, केवल लिक्विड मीडियम में होगा भाई, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ। प्रेजेंस ऑफ सिंपल सेमी परमेबल, इसमें क्या है भाई, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, जो ये वाली बीच में लगाते हैं जो हम दोनों की, वो रिक्वायर्ड नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड। इसके अंदर SPM की ज़रूरत होती है। दोनों सॉल्यूशनों के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, इसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। तो देखिए आज का लेक्चर फिनिश हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।